चलिए आगे बढ़ेंगे और बात अगली बड़ी खबर की ओर करेंगे। बता दें आपको कि अग्निपथ योजना के विरोध में दरअसल कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। इस कड़ी में हरियाणा युवा कांग्रेस ने आज से फौज बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की है और 27 जून से सभी विधानसभाओं में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसे लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जनता टीवी से खास बातचीत की। केंद्र सरकार की अग्निपथ अग्निवीर योजना के खिलाफ हरियाणा युवा कांग्रेस ने हुंकार भरी है। हरियाणा युवा कांग्रेस के मुताबिक अब इस जो केंद्र सरकार की योजना है इसके विरोध में पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा और पूरी युवा कांग्रेस की जो टीम है वो इस वक्त चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा गया है कि इस योजना का पूरी तरह से हरियाणा युवा कांग्रेस विरोध करेगी। दिव्यांशु, आपने ये लिखा है कि फौज बचाओ देश बचाओ, ये मुहिम जो आपने जो शुरू की है, क्यों आपको इस तरह से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? देखिए जी, आज देश के अंदर ऐसे हालात हैं कि हमारे प्रदेश और देश का जो नौजवान है उनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में है, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ इस सरकार द्वारा इस योजना के तहत किया जा रहा है। इस योजना का हरियाणा युवा कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करती है। एक तरफ तो सरकार 4 साल के बाद इन सैनिकों को भूतपूर्व सैनिकों का तमगा देने की बात करती है, और दूसरी तरफ जो देश की सुरक्षा, जो आज देश के हालात हैं, जो पड़ोसी देश जिस प्रकार से लगातार हमें आंख दिखा रहे हैं, ऐसे समय में देश की सेना को सुदृढ़ करने का जो समय है, ऐसे समय में सरकार ये योजना लाई है। ये देश की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा के भी खिलाफ है। इसलिए हरियाणा युवा कांग्रेस ने आज एक अभियान का विमोचन किया है। फौज बचाओ देश बचाओ अग्निपथ योजना के खिलाफ हमारा यह अभियान है। इस अभियान के तहत हम प्रदेश के अलग अलग जिलों में, विधानसभा में, गांव स्तर तक जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में जो नौजवान फौज के लिए तैयारी करते हैं उनको अपने साथ जोड़ के तिरंगे झंडे के नीचे इस योजना के तहत सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि सरकार लगातार जब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो उन नौजवानों पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। जो अकेडमीज ग्रामीण क्षेत्र में चल रही हैं उनके जो ऑनर्स हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट करवाए जा रहे हैं ताकि इस आवाज को यहीं दबाया जाए। लेकिन हरियाणा युवा कांग्रेस हरियाणा के नौजवानों से यह आह्वान करती है कि हम उनके साथ खड़े हैं और तिरंगे झंडे के नीचे हम इस मुद्दे को, इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और ये संघर्ष कर इस योजना को वापस करवाएंगे। तिरंगे झंडे के नीचे आपने विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया है, इसकी वजह यही है क्या? चूंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस जो है वो युवाओं को भ्रमित कर रही है, गुमराह कर रही है और युवाओं का हित नहीं चाहती कांग्रेस, इसलिए अब आपने पार्टी का आपका बैनर छोड़कर तिरंगे के नीचे आने का फैसला किया? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। आज ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है कि मैं कहूं कि युवा कांग्रेस ये कर रही है और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हम ये कर रहे हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हरियाणा में युवा संगठन है, छात्र संगठन है, जो इस लड़ाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, हम उन्हें आह्वान करते हैं कि आप सब आइए एक छतरी के नीचे। जिस प्रकार से सभी किसान जथेबंदियां एक छतरी के नीचे इकट्ठी हुई थी और फिर उन्होंने सरकार के सामने गुहार लगाई थी। 1 साल का समय जरूर लगा, परंतु सरकार के घुटने टिकवाने का काम किसान जथेबंदियों ने किया था। आज उसी लाइन पे हम ये कह रहे हैं कि हम तिरंगे के नीचे लड़ाई लड़ेंगे और इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं होगा। सभी साथ बैठकर इस मामले की रणनीति तैयार करेंगे और इसको एक बड़ा आंदोलन बनाने का काम करेंगे। ये जो लाखों युवा बेरोजगार है इस वक्त, केंद्र सरकार ने अगर कोई योजना बनाई है जिसके जरिए उनको रोजगार सरकार देने जा रही है, भले ही फिलहाल 4 साल के लिए उनकी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही हो, इसमें ऐतराज क्या है आपको? चूंकि बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है, युवा बेरोजगार परेशान है, आत्महत्या जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, हरियाणा के 2 मामले आपके संज्ञान में है, तो फिर आपको ऐतराज है क्यों? आखिरकार आप चाहते क्या हैं? 3 साल लगते हैं किसी नौजवान को सेना की तैयारी करने में। इतना मानसिक प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, अपने भविष्य की चिंता होती है। 17-18 साल में, 19 साल में उसकी फौज में भर्ती हो गई और उसके बाद 4 साल के बाद उसको भूतपूर्व सैनिक का तमगा लग गया। 4 साल के बाद ये बताए ना सरकार
केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, हम ये पूछना चाहते हैं कि वो बताएं कि 4 साल के बाद जब वो 4 में से 3 नौजवान, उनके पास रोजगार का क्या साधन है, सरकार के पास ऐसी क्या तैयारी है। सिर्फ कागजी बात नहीं, सिर्फ मौखिक बात नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो ऐलान कर दिया है, बाकायदा हरियाणा सरकार जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर बता रही है कि जैसे ही युवा जो है वो वापस लौटेंगे तो उन युवाओं को हरियाणा सरकार तरजीह के साथ रोजगार की गारंटी देगी। यानी उनको रोजगार की गारंटी सरकार ने दे दी है, जो वहां से आएंगे उनको हरियाणा में प्राथमिकता के साथ नौकरी मिलेगी। मनोहर लाल खट्टर जी, पहले यह बताएं कि जितने हरियाणा में पहले के पूर्व सैनिक हैं उन्हें कहां सरकार ने रोजगार दिया। 1 से 2% रोजगार इस सरकार ने दिया, और ये सरकार अब 75% रोजगार देने की बात करती है। अपने इतिहास से, अपने अतीत से मनोहर लाल खट्टर जी ये सीख तो लें, सिर्फ दावे करने से किसी को रोजगार नहीं मिलता। दावे तो एचपीएससी, एचएसएससी कमीशन भी बहुत करता है, परंतु ये सबने देखा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार उस डिपार्टमेंट में है। आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ी हुई है, हरियाणा सरकार विफल है, लेकिन हाल ही में जो निकाय के चुनाव हुए उसमें आपकी पार्टी तो मैदान छोड़कर ही भाग गई और बीजेपी जेजेपी गठबंधन 60% के करीब जीत दर्ज करके लौटा है। देखिए, संगठन का अपनी एक स्ट्रेटेजी है, उनकी एक अपनी रणनीति है। चूंकि कांग्रेस में अभी संगठन का निर्माण नहीं हुआ था, इस वजह से आलाकमान ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने इन चुनावों में सीधे तौर पर पार्टी सिंबल ना देकर, आज से पहले भी कभी पार्टी का सिंबल नगर पालिका और नगर परिषद में नहीं दिया गया। हां, अकेले भाजपा जजपा जरूर इस चुनाव में दौड़े और कई जगह जीत भी प्राप्त की, परंतु अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं तो यह जरूर देखा जाए कि पिछले निकाय चुनावों में भाजपा को कितना वोट परसेंटेज मिला, और अब तो उनकी अलायंस पार्टी भी उनके साथ है, और अब उनका वोट परसेंटेज कितना है। और जितना वोट परसेंटेज पिछली बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का था, वो वोट परसेंटेज बढ़ा है, भाजपा का वोट परसेंटेज घटा है। तो इससे उनकी पॉपुलैरिटी अनपॉपुलैरिटी का पता लग जाता है। धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बाकी तमाम जो कांग्रेस के युवा कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद थे। दिव्यांशु बुद्धिराजा जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि फौज बचाओ देश बचाओ के नाम से अब ये हरियाणा कांग्रेस ने अभियान शुरू किया है, और इसमें बाकी जो राजनीतिक दल हैं या छात्र संगठन हैं वो भी आकर जुड़ सकते हैं, चूंकि ये पार्टी के झंडे के नीचे नहीं बल्कि राष्ट्रीय ध्वज के नीचे विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।